पत मतलब क्या है यह? क्या मतलब हो सकता है? पत्नी, ये तो रोड ट्रिप है। हमार दोनों का इंश्योरेंस करवा दे। इसमें क्या दिक्कत है? सबकी यही तो ख्वाहिश होती है ना। चोट आदि लग जाए तो अच्छा ना, सही कहा ना? लेकिन पति, मैं तुझे अगर डर लग रहा है सच में तो हम नहीं जाएंगे। अभी घर चलते। नहीं नहीं पति, गलती मेर हम जाएंगे, सालाना छुट्टियां ले पाई हूँ मुश्किल सस। पक्का झगड़ा नहीं करेगी? नहीं ना। अरे जी, अच्छे से घूमेंगे, मजे करेंगे ना। पति, ये लोग कौन हैं? हाँ, ये लोग नोमैंस लैंड घूमने आए। इन्होंने अक्सर सुंदर कपड़े पहने होते हैं सड़क किनारे खड़े होकर, ताकि ड्राइवर उन्हें लिफ्ट देने से इनकार न कर सके। ऐसे भी लोग होते हैं? ये तो नो मैंस लैंड हा। अगर कोई बुरे इरादे वाला ड्राइवर मिल जाए तो शरीर से किराया चुकान सबसे सस्ता तरीका है। सब अनजान राहों में मिलते हैं, फिर अलविदा कह देते हैं। फायदा नुकसान की क्या गिनती। पति, तुम ऐसे लोगों से दूर रहन। असंभव। मेरी पत्नी इतनी खूबसूरत है, मैं उनकी तरफ देखूंगा। अच्छा है कि तुम्हें पता है, अगर तुम जान। चुप, बेअदबी मत कर। पत क्या आप दोनों को कोई परेशानी हुई है? भैया, क्या आप हमें लिफ्ट दे सकते हैं? हम पति पत्नी है, गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई। यह बीहड़ इलाका है। ठीक है, हम ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। आप बस आगे के साइन बोर्ड तक हमें वहीं उतार दीजिएगा। भैया, मैं इमोशनल सपोर्ट अच्छी देती, फिक्र ना करें, बेकार नहीं लेंगे। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल। अरे भाई लो, सिगरेट पीजिए। वह आपका कौन है? ये मेरे पति है, लेकिन चिंता मत कर, मेरे पति बातचीत में अच्छे हैं। पति, वह आदमी दरवाजा खींच रहा, हमें जल्दी निकल जाना चाहिए। पता है पत्न, तुम चिंता मत कर, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। प्लीज भाई, बस हमें थोड़ा साथ ले चलिए, मैं आपको जरूर खुश रखूं। तो ठीक है फिर। पत, वह आदमी मुझे बहुत गलत तरीके से देख रहा था। उन दोनों का कोई पता ना। चलो जल्दी से निकलते हैं। पत्नी, तुम ऐसा कैसे कर सकती है? बाहर निकलो तो मुसीबत आ ही जाती है। क्या तुम चाहती हो मैं मुसीबत में फंसे को देखकर भी आगे न बढ़ूं? लेकिन और देख, वे दोनों पति पत्नी हैं, कितने भले लगते हैं। वैसे लोग तो बिल्कुल नहीं लगता। हम तो बस घूमने निकले हैं ना। 4 लोग मिलें तो मस्ती और भी बढ़ जाएगा, है ना? अरे फिक्र मत कर, मैं समझ रहा है। दीदी, हम अच्छे लोग हैं। मैं योगा ट्रेनर है, मेरा पति लिस्टेड कंपनी का टॉप अधिकारी है। आज हमारी शादी की 3री सालगिरह। अचानक रास्ते में पैसे छिन गए और गाड़ी भी खराब हो गई। आज रात के लिए कोई ठिकाना ना। दीदी, बस एक बार मदद कर दो, हमें गाड़ी में बैठा ला। आह, शादी की सालगिरह था। हाँ, ये पत्नी है, जहां भी है मदद करनी ही चाहिए। ठीक है फिर। और चढ़ो चढ़ो गाड़ी माँ, जल्दी कर। शुक्रिया भैया। भैया, क्या मैं फ्रंट सीट पर बैठ सकती हूँ? मैं बीहड़ इलाकों में अक्सर आती है, रास्ता बता सकती हूँ वगैरह। और साथ है, मुझे लगा आपको थोड़ी गर्मी लग रही है भाई। हम ट्रेनर को ये सब आता है दूसरों का तनाव कम करें, यकीनन फायदा होगा। हाँ, मेरी पत्नी को इसमें काफी अनुभव है। झिझक मत भाई, बेझिझक मेरी पत्नी का इस्तेमाल कर। अच्छा, सच में? वाह, क्या बात है। ये तो ठीक ना। अगर भाभी नहीं चाहती है तो कोई बात ना। अरे नहीं पत्न, तुमने कहा था
न थक गई है पीछे जाकर आराम कर ल, पीछे जगह आराम से सो सकती है। पतिज मैं पीछे नहीं बैठना चाहत। सामने बैठकर चारों ओर नजर रखनी होती है मदद करने के लिए। रास्ता तो पता नहीं है तुम्हें। लेकिन जाओ प्यार, हमारे नए दोस्तों का हंसी का मौका मत दद। यह तो तुम नाराज नहीं होगी ना? भाभी का ये ड्रेस बहुत सुंदर, परी जैसी लग रही है। चलो बैठ जाओ। तो फिर हम चलते हैं। नमस्ते भाई, मैं हूँ सुकियान। पीछे मेरे पति, उनका नाम ली मिंगा। आज वाकई आप दोनों का शुक्रिया, तुम और भाव दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं। नमस्त, मैं हूँ लिu यांग, पीछे मेरी पत्नी बाई रोहा। वैस तुम लोग ऐसी जगह सस्ती यात्रा करने क्यों आए? एक इंसान जब दूसरे इंसान के साथ ज्यादा वक्त बिताता है, तरह तरह की दिक्कतें पैदा हो ही जाती है। आखिरकार पता चलता है कि कुछ ज्यादा रोमांचक, कुछ ज्यादा नया ढूंढना ही पड़ता है। समझ रहे हो ना भाई साहब? ज्यादा रोमांचक, ज्यादा नई बात। असल में पुराना बोर हो जाना और नया चाहन, ये तो जानवरों का फितरत है, जानवरों की प्रवृत्ति। जब सामाजिक आवरण धीरे धीरे उतारने पर मजबूर हो जाए तो पता चलता है कि हम सबकी असलियत जानवर ही है। जैसे क्या? युआनयांग सुना है भाई साहब? युआन यांग। युआनयांग दुनिया का सबसे ज्यादा नया चाहने वाला जानवर है। वो हमेशा अपना साथी बदलते रहते हैं, लगभग रोज ही नया बदलना चाहिए। क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? पत्न क्या हुआ? जान, इसने अभी मेरी टांग छूल, इन्हें उतार। हम साथ नहीं जा रहा। माफ करना, माफ करन। मेरे पति ने निश्चित गलती से किया होगा। मैं उनकी तरफ से माफी मांगता। हाँ भाप, आपको गलतफहमी हुई है। अभी सीट पर कीड़ा था, मैं तुम्हारे लिए मारने की कोशिश कर रहा था। इस अनइनहैबिटेड एरिया में कीड़े बहुत है। कीड़ा? हाँ भाव, सिर्फ कीड़े ही ना, ये कीड़े जहरीले भी होते। पत्न, हम अभी एक ही गाड़ी में है, रास्ता भी इतना ऊबड़ खाबड़ है, शरीर का थोड़ा संपर्क हो ही जाता है। तुम गलत मत समझ, मेरी नजर में यह भाई साहब अच्छे इंसान है। लेकिन चलो ठीक है, अब तो जल्दी ही अंधेरा होने वाला है। पहले आगे जाकर कैंप लगाते हैं, कल मुख्य सड़क पर पहुंचने के बाद उन्हें उतार देंगे, ठीक है ना? भाप, आज गाड़ी में वाकई गलती से हुआ था। तुम इसे दिल पर मत लो। मैं बातचीत में कमजोर है, समझाने का तरीका नहीं आता। चलो, मैं पूरा ग्लास खाली करता है। लियो भाई, भाभी इतनी खूबसूरत है, तुमने इन्हें कैसे पटा लिया? क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ ठीक है, मच्छर ने काट लिया। यहाँ मच्छर बहुत खतरनाक होते हैं। मैं ओडोमोस लाया है, गाड़ी से लाता है। ठीक है। ये भाभी थोड़ी सीधी सादी लगती है, उन्हें कति पता न चल, पहले उन्हें शराब पिला देते हैं, फिर जो चाहे कर सकते हैं। अच्छा, शुक्रिया भाभी दिल से बहुत अच्छी। चलो, मैं भाभी को गिलास उठाता। ठीक है।
आज तो भाई और भाभी के बिन हम फंसे ही रह जाते, वरना आज रात पता नहीं क्या होता। तो ऐसा कर, मैं तुम दोनों को पिलाता है। चलो भैया, साथ चलो। चारों मिलकर पीते हैं। हाँ। चलो चलो। बस अब नहीं पी सकता, और पी तो बेहोश हो जाऊंगा। कोई बात ना पगल, मैं तो यही हूं ना, कभी कभार घूमने आए हैं, पूरा मजा लेना है। फिक्र मत कर, मैं ख्याल रखूंगा। सच में नहीं पी सक, मैं सो जाती है। ठीक है पागल। आहिस्ता धीर। नियम समझे हो ना? फिक्र मत करो भाई, मौज मस्ती के लिए निकले हैं, सब कायदे पता है। पर मेरी बीवी से सावधान, देखने में नाजुक लगती है पर अंदर से जंगली घोड़ा है। और अच्छे जिद्दी लड़कियां पसंद है, काबू करने में मजा आता है। भाई पति जी शैतानी मत कर। क्या हसीना। बहुत मस्त ट्रिप रहा। तुम यहाँ क्यों हो? मेरे पति कहाँ हैं? गलत कदम मत उठान, मेरा पति बाहर ही है। रात, तू यहाँ क्यों है? मेरा पति कहाँ है? कुछ गलत मत करन, मेरा पति बाहर है। तेरा पति अब तुझे बचाने नहीं आए, तू अभी भी हालात नहीं समझ रहा। वो अभी मेरी बीवी पर जोर लगा रहा है। ये क्या मतलब? ढोंग बंद कर, अननोन जोन में सब करते हैं, ये रोमांच की तलाश में आते हैं। तेरे पति ने खुद मुझसे अदला बदली कर ला, अब मैं ही तेरा पति है। दूर हट, पति जी बचाओ, छोड़ दे मुझे। उम्मीद छोड़ दे। ये अननोन जोन है, यहाँ जो होता है वो सिर्फ आसमान जान और हम जान बाहर कुछ नहीं जाता। अब तू बस अपने आप को रोकना बंद कर, आजा मेरे, छोड़। दूर हो जा, तू ये सब करके भी उस छोटू से क्या अलग है? हाँ सर, अननोन जोन में हर इंसान चमड़ी पहने हुआ जानवर हो। तुम्हारा पति अब मेरी बीवी जैसा ही हो गया, मैं नुकसान क्यों उठाऊं? फिक्र मत कर बेब, मैं लंचन में माहिर है। मुझे छोड़ गायब। और तुमने पेपर स्प्रे भी तैयार रखा था ना। चलो बात पक, अब जाकर सामान बांध, गरम कपड़े ले ले, चलते हैं। मेरा पेपर स्प्रे कहाँ है? गया किधर? अननोन जोन के कायदे नहीं जानत और घुस आए जब तुमने हमें गाड़ी में बैठने दिया। तो मान लो कि तुमने स्वैप करना स्वीकार किया। छोड़ो मुझ। इतने शौकीन हो खेलने के, बढ़िया। आज रात तुम पर सारे खेल आजमाऊंगा। मुझे छोड़ दे। छोटी सुंदर, कितनी सुंदर हो तुम। मुझे छोड़ दे। देखो गाड़ी का माहौल कितना अच्छा, चलो कुछ रोमांटिक करते हैं। तुम ऐसा करके अपराध कर रहे हैं। अभी मुझे छोड़ दे, मैं वादा करता हूँ पुलिस को नहीं बताऊं। अपराध? ये बंजर इलाका, कोई कुछ नहीं कह सकता। मैंने अभी तक मजा नहीं लिया, तुम मत बोल। यहाँ खेलन तंबू से कहीं ज्यादा रोमांचक। हाँ नहीं, मैं विनती करती है, मेरा पति मुझे बचाने आ रहा होग, वो तुम्हें बख्शेगा ना।
तुम्हारा पति तुम्हारा पति कितनी बार मेरी बीवी पर झूठा मजा ले चुका। अब मैं तुमसे थोड़ा ब्याज वसूलूं तो गलत ना। सुशील बन। मैं जल्दी खत्म करूंगा, बस एक बार सहन करो। सुनो मैं मुझे छोड़ दो। भागने की हिम्मत, आज रात मैं तुझे निकल जाऊंगा। रुको, पास मत आओ। जल्दबाजी मत कर, बेवकूफी मत कर। पत्नी, बेवकूफी मत करो मेरी जान। पगली सुन मेरी बात, तू कुछ गलत मत करन। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझसे प्यार करता है। ये आदम, इसने मेरे साथ छेड़खानी की था। ये गलत हमी। गलत हम, बस गलत हम ही है देवरान। मैं शराब पीकर आया था, दिमाग खराब हो गया। तुम दिल पर मत लेना। हाँ, पहले कंघी नीचे रख, बातचीत से समझौता कर ला। नहीं, इन्हें गाड़ी से उतार। इन्हें सवारी ना करने दा। अरे मत कर। ये नो मैंस लैंड। अगर तुमने हमें छोड़ दिए, हमें क्या करना चाहिए? देवरानी, इस तरह सुन। मैं तुमसे माफी मांगता। अगर तुम्हारा गुस्सा नहीं उतर तो मुझे और मारो, जितना मारना चाह। रुको, पास मत आओ। ठीक है, मैं वादा करता बेवकूफी भरा काम बिल्कुल मत करन। भाई साहब माफ करना, बहुत माफ करन। अब हम क्या करें? अरे यार तब कहीं सच में मजा तो नहीं ले आया? दिमाग खराब हो गया क्या? देखता हूँ कहाँ भागती है। जब मेरे हाथ लग खेलने के बाद बेच देंगे, विदेश में गुलाम बनाकर। प्यार, कृपया इस बार मुझे माफ कर दे। यह घटना वास्तव में मेरी गलती नहीं है। अगर तुम्हारी गलती नहीं तो मेरी गलती होगी। प्यारी मेरी बात सुन, मैं और सुचियान के बीच वास्तव में कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मेरे पीने में दवा मिला दी थी, मैं पहले नहीं समझ पाए। वे अच्छे लोग नहीं हैं, इसलिए मैं उनके जाल में फंस गए। तो फिर उसके हाथ में हमारी कार की चाबी क्यों थी? मुझे पता नहीं, जरूर कभी न कभी उन्होंने मुझसे चुरा ली होग। प्यारी, मुझ पर विश्वास कर, मैं वास्तव में अनजान था। वो उसी औरत ने मुझे बहकाया था। बस, तुमने मुझे बहुत निराश किया। बस यही तय है, यह अनइनहैबिटेड जोन यात्रा यहीं समाप्त होती है। अरे सुचियान, तुम कहाँ जा रही हो? छोड़ो मुझे, मैं घर जा रही है। प्यारी सुनो, मेरी बात सुन। चाहे तुम मुझे माफ न कर, कोई बात न, लेकिन जानती हो यह जगह कौन सी है? यह तो अनइनहैबिटेड जोन है। यहाँ अनगिनत अपराधी छिपे हैं, आतंकवाद और वन्यजीव तस्करों का अड्डा है। अकेली जाना तुम्हारे लिए बेहद खतरनाक है। 10 साल पहले एक कॉलेज छात्रा ने मन बहलाने के लिए अकेले अनइनहैबिटेड जोन में पैदल यात्रा कर, लेकिन वह जैसे ही अंदर घुस तुरंत गायब हो गई। अनइनहैबिटेड जोन में प्रवेश के तीसरे दिन उसका बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया। इसने व्यापक सामाजिक चिंता पैदा कर। तब हर संभव साधन से खोजबीन की गई, लेकिन अंत में सिर्फ कंकालों का ढेर मिल और एक तंब जांच के बाद उसकी पहचान पुष्ट हो गई। मृत्यु का कारण नग्न शरीर को जानवरों द्वारा खाए जाने से था। उसने आखिर क्या झेला हो, कोई नहीं जानत। इसलिए इस जगह जहां आसमान भी न सुन, धरती भी न सुन। प्यारी, बस जिद मत कर। तुम अकेले चलोगी तो बहुत खतरनाक। हाँ, मुझे चिंता होगी। बस 3 दिन और हम अनइनहैबिटेड इलाका पार कर लेंगे। तब जो भी मामला है घर पहुंचकर बात करेंगे, ठीक है? जल्दी से इस राक्षसी जगह से निकल चल। मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकता। ठीक है प्यार, थोड़ी देर और सहन कर ला। मैं अभी चल देता है। दुर्भाग्य सास, तुम कभी यहां से बाहर नहीं निकल पाओगे। प्यारी, गुस्सा मत होन। मैं जानता हूं गलती हो गई, वादा करता हूं आगे ऐसा नहीं होगा। जान, कहीं हम पर अनइनहैबिटेड इलाके के गैर कानूनी लोगों का नजर तो नहीं पड़ गई?
कौन है वह? किस्मत आजमा रहा है। अन्ना बाडेड इलाके में मेरी गाड़ी रोककर उतरो, उतरो गाड़ी से। डरो मत प्यार, फिक्र मत करो, मैं हूं ना। वह ये कैसे हो सकता है? और भैया तुम यहाँ कैसे? अपनों से ही भिड़ गए। ओहो, ये तो मेरा वो भाई, हाँ, जो बिना पैसे लिए मजे करता। क्या संयोग। हाँ, फिर मिल गए। भैया गलत हम सब गलत हम गलत हम पहले ऐसा नहीं कहा था। हमने तय किया था तेरी बीवी को नो मैंस लैंड ले जाऊं, कुछ मजेदार करेंगे, पर तूने मेरी बीवी के साथ सोए और चलता बन। ये सब ठीक है? मेरी गलती, मेरी गलत भाई, माफ कर दे। माफ करें, बस माफी मांग लेने से काम चलेगा? तो फिर तू क्या चाहता है? तेरा भूलना मत, सबके पास कुछ न कुछ गंदा है। गंदा तो, पर तू भी ये मत भूल, ये नो मैंस लैंड है। भैया ये तो बहुत ज्यादा हो गया। तुम्हारी बीवी खुद मान गई थी, मैंने जबरदस्ती नहीं कहा। ये तो जबरन वसूली है, हनी ट्रैप। और सुनो बीफ, ये कह रहा है तुम खुद मान गई था, सच है? नहीं, इसने मेरे साथ रेप किया था। तू ठीक है भाई साहब, अब क्या चाहते हो? इस बार हार मानता। मैं हार गया, चाहे मानो या ना मानो, आज तो हारोगे। निकम्मे कहेंगे, मेरे प्यारे ने धोखा दिया। मत मारो, बस करो, मारना बंद कर। यार तू क्या चाहता है? बता दे अपनी शर्त। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? पता नहीं तुझे? तूने मेरी बीवी के साथ सोया, मैं तेरी बीवी के साथ सो जाऊं, ज्यादा तो नहीं हुआ? भैया इतनी हसीन लड़क हम भी तो चखना चाहते है ना दोस्तों। हाँ, बात तो बन। तुम क्या करना चाहते हो? मुझे सबसे ज्यादा नफरत है चीजों को बर्बाद करने से। आम तौर पर खाना खाते वक्त प्लेट में एक दाना भी नहीं छोड़ता। तू हिम्मत करके दिखा। मैं हिम्मत दिखाऊं? दोस्त, तुम लोगों की हिम्मत है? इस नो मैंस लैंड में बस भैया के साथ रहे, मुझे किस चीज से डर? अच्छा फिर ठीक से लाइन लगाओ, एक एक करके आन। ओ मेरे प्यारे लोग, पिया पिया बचाओ मुझे। अरे भैया, क्या अगर तुम मेरी बीवी के साथ सो जाओ तो सब बराबर? तूने क्या कहा? तू ऐसी बात कैसे कह सकता है? प्यार, उनके हाथों में चाकू है, बस जरा सहन कर ला। मैं तुमसे नफरत नहीं करत। सब बराबर। क्या सोच रहा है? तेरी बीवी इतनी खूबसूरत, बदन भी कमाल का है। अगर मैं उसे खेलकर वापस कर दा तो ये तो बड़ी बर्बादी होगी। ये खूबसूरत चेहर हिम्मत करके मुझे लात मार, मैं इसे पूरा खेलूं, फिर चेहरा बिगाड़ दूं, विदेशों में भेज दूं, पुराने विदेशियों को भी चखने देंगे। तुझे पता है तेरी बीवी जैसी छर्री औरत 2 लाख में बिकती है। सपने में भी नहीं। मर जाऊं पर तेरा बुरा इरादा पूरा नहीं होने दूंगा। अरे प्यारी, फिर वही राग मरना चाहती है? अरे आसान नहीं है मरण। मैं उसे खत्म कर दूं, उसके चेहरे पर निशान डाल, विदेशों में भेज दा, उन विदेशियों को भी चखने दा। तुम्हें पता है तुम्हारी पत्नी जैसी छररी बॉडी बॉल 2 लाख में बिकती है। सुना है तुम्हारे पास स्पेशल सामान है। पहले निरीक्षण जरूर। सामान नो, मैंस लैंड पहुंचाओ, इनाम 50 लाख। मेरी बीवी को मत सतान, इस पैसे के बिना मैं मर जाऊं, पहले तुम्हें ही झेलना होगा। ना बैरो का अपहरण हो गया तो मेरा सब खत्म। आज दाद, तुझे तो बस पैसा चाहिए ना, मैं पैसे दे दूंगा, हम चुका देंगे। मैं विनती करता है कृपया मेरी पत्नी को चोट न पहुंचाओ। पैसे दो, मैं उसे बेचकर 20 लाख कमा लूं। तुम्हारे पास है क्या? क्या सिर्फ 20 लाख है? दे दूंगा, गुजारिश है पत्नी को नुकसान मत पहुंचाओ। जान, तू बहादुर, 20 लाख लाद। आज का मामला
खत। दाद, मेरे पास पैसे नहीं। पैसे नहीं और बकवास कर रहे हो? दाद, भले ही मेरे पास पैसे ना, पर वादा करता हूँ जल्दी पैसे होंगे तब जरूर दे दूँ, ठीक है? आहा, मुझे छोड़ू। पेज नहीं है तो देख, मैं इन तेरी बीवी से खेलूंगा। शायद जाब मैं इन थक जाऊंगा, तुझे भी कुछ पेज मिल जाएं। छोड़ दू मुझे, छोड़ दू, छोड़ दू। आ भाई भाई भाई, साब भाई लोग भीख मांगता हूँ, थोड़ा और वक्त दो सक, माइन पाइजे नहीं है मेरे पास। पैसा नहीं है फिर भी यहन सत्ता खेल रहा। लगता है तेरी नाव यान है। इतनी बात है इनके? सीधा काम करो, एक कान, एक हाथ, एक टांग। पाइन या डायन, खुद चुन लो। अरे नहीं 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 भाई, आराम से बात का अर्थ है। आज मुझे मर भी दू तो भी पैसे नहीं निकल सकता ना। 2 हफ्ते भाई, मुझे 2 हफ्ते और दू, टैप टैक में पैसे जरूर चुका दूंगा। 15 दिन ठीक है, मैं तुम्हें 15 दिन की मोहलत देता है। अगर उस वक्त मुझे पैसे नहीं दिख, तुम नदी में डूबने का इंतजार करो। यह आखिरी मौका है, मैं अपनी पत्नी को उनके साथ नहीं जाने दूंगा। अरे भाई भाई भाई, पति, भाई तुम ठीक हो? भाई भाई, अगर दम है तो भागो। पति, तुमने किसी को मार डाला। हाँ, मैंने किसी को मार डाला, मैंने किसी को मार डाला। पत्नी, माँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने किसी को मार डाल, नहीं तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पत, तुम ठीक हो? बाहर निकलने के बाद सरेंडर कर लेते हैं। हमारा तो सेल्फ डिफेंस का केस है, कम सजा की उम्मीद कर सकते हैं। आत्मसमर्पण? कैसा आत्मसमर्पण? हाँ, मरवाना चाहती हो क्या? वैसे भी वो औरत बिकने वाली है, वो गैंग खुद ही गंदे है। ये अनहुआ इलाका है, तब तक किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने किसी को मार। खेद है, पत्न गुस्से में बहक गया था। तुम्हारी ही सुनूं, बाहर जाते ही सरेंडर करेंगे, है ना? वैसे भी शायद वह आदमी मरा भी नहीं है। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। एड, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। जल्द ही अंधेरा हो जाएगा। पहले आगे जाकर तंबू लगाते हैं इस रफ्तार से, तब 2 दिन में अंचुआ इलाका पार हो जाएगा। हाँ हाँ, मैंने पहले ही गाड़ी का नंबर और तस्वीर भेज दी है। कहा था ना, जैसे ही मैं अंचुआ इलाका पहुंचूं तुरंत लोगों के साथ डील करने आओग। अब तक क्यों नहीं पहुंचे? जान, क्या देख रहे हैं? जान, क्या देख रहे हो? अरे कुछ नहीं, कोई बात नहीं, मैं तारे देख रहा था। जानू, जल्दी देखो, क्या वह रेत का तूफान है? बुरी खबर है, आंधी आ रही है। जानू, गाड़ी में आ जाओ, बाहर खतरा है। जानू, मेरा इंतजार करो, मैं अभी गाड़ी में नहीं चढ़ी। जानू, मुझे खींच लो। तुमने तो मुझे मार ही दिया। देखो तो, तुम्हारी वजह से गाड़ी में सब जगह रेत भर गई। बाद में अगर कोई खतरा है तो समझदारी से काम लेना सीख। जल्दी भागो, मुझे खींच लेते। तुम अब मुझे बाहर बंद कर देना चाहते थे क्या? जान, क्या बकवास कर रही हो? मैं अब बस समय पर समझ नहीं पाए। मैंने तो पूरा हिसाब लगाया था। देखो ना, अब ठीक है ना? अगर मैं वक्त पर न पहुंचत तो शायद मैं गाड़ी के बाहर फंस जात और अपनी मौत मर जात। देखिए बाहर का प्राकृतिक नज़ार।
हमारा इसे देख पाना बड़ी किस्मत की बात है। ये था उसका असली चेहर। मैंने उसे कभी सच में पहचाना ही ना। प्यार, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती है। क्या बात है? इस अनइनहैबिटेड एरिया से वापस जाने के बाद हम तलाक ले लेते हैं। पत्नी, क्या तुम इस वक्त मुझे दोष दे रही हो? ना, तुमने भी तो अभी का हाल देख। उस पल कितना खतरा था, मैं कुछ कर ही नहीं पाए। बस काफी, हाँ, मैं समझ गई। ऐसा लगता है ये धूल भरी आंधी जल्दी थमने वाली ना। जल्दी आराम कर, कल का सफर भी तय करना है। ओए प्यार, जब तूने मेरा दिया हुआ मुंह फेर लिए तो मेरी क्रूरता का दोष मत देना। वैसे भी तुझे किसी और को बेचना है, बस कुछ ही दिन बचे हैं, कुछ बार और मजा ले लेते हैं। चीजों का सदुपयोग कर। तुम क्या कर रहे? मेरा अभी मन नहीं, तुम मुझे मत छुओ। मेरा मन नहीं, हम अनइनहैबिटेड एरिया आए हैं सिर्फ रोमांच के लिए ही तो। हमने इतना सामान लाया है, अभी तक इस्तेमाल भी नहीं हुआ। अभी सही मौका है। हम जंगल में हैं, बाहर धूल भरी आंधी चल रही है। इस तरह के माहौल में खेलते यह जिंदगी भर नहीं भूलोगे। मैं अभी नहीं चाहत, तुम चल। पत्ना, तुम बहुत सुंदर लग रही है। क्या तुम डांस नहीं सीखती थी? क्या तुम स्प्लिट मुद्रा बना सकती है? यहाँ बनाओ। मैं थक गई हूँ, पहले सो लेते हैं, बाकी सब कल करेंगे। तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ, तुम्हारी वजह से मैं पहले एक जान ले चुका है। क्या तुम मरना चाहती हो? तुम बकवास क्या कर रही है? सम्मान देना है तो तुम उसे ठुकरा देती है। मैं तुम्हें बता दूं, अभी यह अनइनहैबिटेड जोन में हाँ, यहाँ किसी का गायब हो जाना बहुत आम बात है। तुम्हारा एकमात्र सहारा मैं ही है, समझे? मजा खराब करने वाली चीज। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जिस दिन तुम घुटनों पर आकर मुझसे भीख मांगोगे। बाहर निकल, अपने आप पर विचार कर। पत्नी जी, उठ। जान, सॉरी, कल रात मैं गलत था, पता है ना? ऐसे माहौल में इंसान का मन खराब हो जाता है, मन बेचैन हो जाता है। गलती हो गई, माफ कर दे जान, बस माफ कर दो ना। वादा करता है आगे कभी ना तुम्हें जबरदस्ती करूंगा, ठीक है? अब आंधी रुक गई है, हमें अब इस अनइनहैबिटेड जोन से निकलना है। चलो भाई, तो अब सामान समेटते हैं, निकलने की तैयारी कर। अरे नहीं, खाना पानी सब आंधी बहा ले गए। तुम कल रात बाहर ही सामान पर नजर क्यों नहीं रखी? तुमसे काम करना है, बेकार हो तुम। छोड़ो बा, अब चलो चलते हैं। 2 दिन में अनइनहैबिटेड जोन से निकल जाएंगे। गाड़ी में बैठ। कुछ भी ठीक नहीं जा रहे। तुम गाड़ी में इंतजार कर, मैं नीचे देखता हूं। खराब हो गया फ्यूल सप्लाई लाइन, कैसे टूट गया? सब खत्म, पूरी तरह फंस गए। ऐसा कैसे हो गया? कहीं हम यहीं मर तो नहीं जाएंगे? पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस को बुलाओ, अब सिग्नल नहीं है, इस बारे में बहस मत कर। सिग्नल हो भी तो पुलिस को नहीं बुला सकते। क्या तुम चाहते हो कि मैं जल्दी मर जाऊं? फिर क्या किया जा सकता है? हम अभी रेगिस्तान में फंसे हैं, ना पानी है ना खान। ज्यादा से ज्यादा 2 दिन जिंदा रहेंगे। जब मैं आ रहा था, सावधानी के तौर पर
एक नक्शा खरीदा था, उस पर कुछ निशान होंगे, हम देख सकते हैं कोई मदद लेने की जगह हो तक। लाओ, जल्दी लाओ। हम अभी यहाँ हैं। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, एक कार मरम्मत की दुकान है। कोई चारा नहीं, बस यहीं से मदद मांगनी पड़ेगी। चलो। कोई है? मालिक। तुम कौन हो? क्या चाहिए? मालिक, हमारी गाड़ी टूट गई, हमारा सामान आंधी में उड़ गए, मदद कर सकते हैं? अभी तो रेत की आंधी का मौसम, हाँ, कहीं फिर आंधी ना आ जाए। चाहे गाड़ी ठीक करने जाना है या तुम्हें वहां छोड़ना है, बहुत खतरनाक है, चले जाओ। अब तो क्या हम रात भर रुक सकते हैं? हम पूरा दिन रात चल रहे हैं, बिल्कुल नहीं चल सकता। इससे मेरा क्या लेना देना? मालिक, देखिए, मेरी पत्नी तो इस पूरे सफर में पूरी तरह थक चुकी है। आप बस थोड़ी सी दया कर हमें रहने दत। अंदर आओ, हम दोनों बात करते। क्या हाल है? अभी तो आंधियों का मौसम चल रहा है, मालिक के पास खुद भी ज्यादा खाना न है, दुकान के दूसरे कर्मचारियों को भी देना है। तो हम पैसे देकर खरीद लेंगे, जितने भी चाह मालिक अपनी कीमत बताए। मालिक कहते हैं पैसों के इस इलाके में कोई काम न, खाना चाहिए तत् किसी और चीज से बदलना होगा। क्या मतलब? हमें किस चीज के बदले देना होगा? बेशक तुम्हारे बदले में सुनसान जगह पर कभी तुम जैसी देखी भी न शहरी खूबसूरत लड़की है, यही सही मौका चखने का स्वाद। बस एक कटोरी नूडल्स के लिए तुमने उसकी बात मान ली? बार बार करना खाना पाने के लिए कितना फायदेमंद सौदा है, और किसके साथ करना ही तो है, तुम समझो। वो मैं है, मुझे कोई एतराज नहीं। तुम ये बिना इंसानों वाली जगह है। जिंदा रहना चाहते हो, खाना चाहते हो तो विनम्रता से मेरी सेवा कर, नहीं तो परिणाम जानते हैं। कृतघ्न आदमी, हम पति पत्नी थे, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। उसने कहा सिर्फ तुम्हें ना, जब वह खाकर तृप्त हो जाए तो मेरे साथ खेलेगा। शहरी लोगों को मजा आता है, सोचकर ही रोमांच होता है। अच्छे से मेरी सेवा करे। पास मत आओ। अरे भैया, छोड़ मत देन, वरना समय पर माल नहीं दे पाएंगे। डर किस बात का है? सबसे बुरा होगा तो फिर सस एक और पकड़ लेंगे। इन सालों में धंधा मुश्किल है, संभल कर चल, ये सामान इतनी मार झेल नहीं सकता। धंध? क्या तुम लोगों ने हाल में किसी खरीदार से डील की है नो मैंस लैंड में? तो वही है जिसने बीवी बेची? जी भैया, मैं ही हूँ। अरे होश में आ जाओ, अरे होश में आओ। छोटी सुंदर, तू इतने सालों इन औरतों के ढेर में अकेली है जिसने मुझे चोट पहुंचाई। देखता हूं तुझे ठीक करता। भैया कृपया मुझे छोड़ दे, दया कर। वो सब मत बोल जो मैं सुनना नहीं चाहता। इधर आ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सस्ती बेकार चीज है।
तू अकेली है, भी बोर हो रही है ना? तेरा पति भी यही हम मस्ती करते हैं। वह दाद, अब जब डील हो गई है तो मैं आप दादाओं के मजे में खलल न डाल। आप लोग मस्ती कर, बस इसे अच्छी तरह देखन भागने न पाए, वरना बाद में दिक्कत होगा। तालू फिक्र मत कर, हम भाइयों के मस्ती कर लेने के बाद हाथ पैर काट देंगे, गमले वाली लड़की बना देंगे। अच्छी बात हो। वह दादा, पैसों का मामल पैस? कौन से पैसे? हमने तय नहीं किया था क्या? 5 लाख। लियू यांग, अरे तू तो चुटिया निकल, तू तो पहले से ही प्लान कर रखा था। पतना, मुझे मत कोसन, मैंने जुए में बहुत कर्जा लिया है। अगर मैं पैसे नहीं चुका तो वो लोग जो पीछे पड़े हैं मुझे मार डालेंगे। तू मुझे इतना प्यार करती है, तू मुझे मरने नहीं देगी ना? 50 लाख? तेरे दिमाग में कीड़े तो नहीं पड़ गए? तेरी बीव, चाहे उसका दिल जिगर तिल काट काट कर बेच तो भी 50 लाख नहीं मिलेंगे। 5,000। हमारे यहाँ हमेशा यही दाम रहा। ये कैसे हो सकता है? फिर जो उस वक्त मुझे मैसेज भेजा था वो कौन था? ये बड़ा चुटिया कैसे जान गया? ठीक है, 50,000। 50,000 तो 50,000। जल्दी मत कर। 50,000 ये मेरी तुमसे चीज खरीदने की कीमत है। तुम मेरी चीज खरीद रहे हैं, अभी तक हिसाब नहीं हुआ। क्या चीज? इस मौसम में हवा में धूल का तूफान है, बाहर से गाड़ियों का आना मुश्किल है, इसलिए यहाँ का एक एक दान बेहद कीमती है, सोने के बराबर। तुमने जो कटोरा नूडल्स खाए उसकी कीमत 1 लाख ज्यादा थोड़े ना? क्या 1 लाख? चिल्ला क्यों रहा है? नाक आए बच्चे, बूढ़े सबके साथ एक सा व्यवहार करती है। 1 लाख में से 50,000 घटाओ तो 50,000 बचते हैं। पैसे दो तभी जा सकते हैं। नहीं भैया, आप ऐसा नहीं कर सकता। पैसे नहीं हैं? नहीं है? तुम भी मत जान। रेत के मौसम के खत्म होने का इंतजार कर, फिर तुम्हें विदेश बेच देंगे। तेरे शरीर के अंग काफी कीमती निकलेंगे। नहीं नहीं ना भाई, इसे खींच। ऐसा नहीं हो सकता। मैं मां नहीं भाई। भैया पैसे नहीं है? नहीं है क्या? मैं तुझे दिखाता हूँ नहीं हाँ। बस अंदर खींचो, बंद कर। खींच ले जाओ। देखो, आज तुम्हारा दिन आ गया। अब तुम्हारी बारी है। हम भाइयों की सेवा करन तुम्हारे लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। इन था कोई रास्ता ना। तुम्हें पता भी नहीं तुम किस हालात में हो। 400 किलोमीटर के दायरे में सुनसान जंगल है। अगर यहाँ कोई गाड़ी गुजरे तो भगवान की कृपा होग, वो तुम्हें बचाएंगे जरूरी न। सैटेलाइट फोन के अलावा सारे कम्युनिकेशन डिवाइस बेकार के लोहे का टुकड़ा। भाग भी सकते हैं, लेकिन सोचो तब पहले प्यासे मरोगे रास्ते में या भूखे मरोगे रास्ते। आह, मुझे छोड़ो। मुझे छोड़। प्यार। तुम सब प्यारी लोग। मैंने तुझे छुआ तक न, इतना क्यों कांप रही है? तुझे ठंड लग रही है क्या? क्या तुझे चाहिए कि मैं तेरा भाई अभी तुझे गर्माहट दे दूं? आहा, बड़ी मुसीबत, बड़ी मुसीबत। रेत का तूफान फिर आ गए। जल्दी से हर तरह मोमबत्ती कर। प्यार, मुंबोली बेबी, बाद में तेरी खैर निकालू। सुन ले, मैं चेतावनी देता है, ये बंजर इलाका है, अगर भागी तो जिंदगी भर थपाऊं।
तुम तुम्हें भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया था, अपहरण कर यहाँ लाया गया था। क्या तुम गूंगी हो? फिक्र मत कर, ऐसे दिन जल्द ही खत्म हो जाएंगे। मैं तुम्हें बचाने का रास्ता ढूंढ लूंगा। फ्राई, तुम क्या उन्होंने तुम्हें? रेत का तूफान आ गया है, सब सामान बचाने निकल गए। अब हम पर ध्यान नहीं दे रहा। था वो कहीं भागने का तो ख्याल नहीं कर रही? मैं तुम्हें बचाने आई है। प्रिया, क्या तुमने माफ कर दिया? गलत मत समझ, बस इतना सोचकर कि हमारे बीच इतने साल का रिश्ता है। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी गलती थी, सनक सवार हो गई था। प्रिया, मैंने सोचा भी नहीं था यह वीरान इलाक इतना खतरनाक होगा। न सिर्फ तुम्हें नुकसान पहुंचाए बल्कि खुद भी फंस गए। प्यार तुम ही हो जो सच्चे दिल से चाहती है, तुम्हें कसम खाता है वापस जाने के बाद हम जरूर अच्छे से रहेंगे। मैं तुम्हारा खूब ख्याल रखूंगा। जल्दी से मेरे बंधन खोल दो। पहले यहाँ से निकलते हैं। ठीक है। अभी बाहर आंधी चल रही है, हमें जल्दी से भागना चाहिए। नहीं, मेरा एक काम अधूरा है। तुम्हें और क्या चाहिए? क्या तुम्हें पता है यहाँ कितना खतरा है? एक पल की देरी भी जानलेवा हो सकती है। वह गूंगी लड़क, मुझे उसे भी बचाकर ले जाना है। तुम पागल हो गई हो? अब तुम वापस जाओगी? क्या मौत को न्योता दे रही हो? तो फिर यहीं रुक, मैं खुद बचाऊंगा। अरे शायद यह मूर्ख औरत आखिरी वक्त में मेरी ढाल बन सकती है। पूरी तरह खतरे से बाहर होने तक इंतजार करना होगा। ठीक है प्यार, चूंकि तुम उसे बचाना चाहती हो, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। तुम्हारे लिए मैं किसी भी खतरे से नहीं डरता। जल्दी मेरे साथ चल। इस मौके का फायदा उठाकर तुरंत भाग। तू क्या बकवास कर रहा है? चलता है या नहीं? तू नहीं चलेगा तो हम चलते हैं। तू इनके साथ मिला हुआ है। आह, जल्दी भाग, बाहर आंधी रुक गई है, हमें तुरंत निकल लेना चाहिए। अच्छा हुआ चाबी। अभी भी है, जल्दी गाड़ी में चढ़। वो आदमी कहाँ है? अभी गए, उत्तर की तरफ गए। बॉस, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। सिर्फ अछूते इलाकों की खाई वाला रास्ता है। जल्दी पीछा कर। प्यार, सोचा नहीं था कि वो प्यारा हमें धोखा देगा। मैंने कहा था ना कि दूसरों के मामलों में न पड़। पहले ये सब मत कह। यहाँ से अछूते इलाके के बाहर कम से कम 2 दिन का सफर है। अगर तेरे इस घाव का इलाज नहीं किया गया, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन में तू मर जाएगा। हमें पहले इलाज के लिए जगह ढूंढनी होगी। पर ये तो अछूता इलाका है, यहाँ अस्पताल कैसे हो सकता है? होता है।
ये क्या जगह है? यह है नो मैंस लैंड का सबसे गहरा हिस्सा। ये उन लोगों का है जिन्होंने बाहर बड़े अपराध किए हैं, भाग कर आकर बसाए हैं। इसे अबीस कहते हैं। यह नो मैंस लैंड का नियंत्रण करता है सबसे गुप्त सौद। तो यहाँ सब खतरनाक लोग ही हैं। तुम इस जगह के बारे में कैसे जानते हो? भाई, मैंने सामान तुम्हें दे दिया है। पैसा कहाँ है? पैस तुम छोटे आदमी बड़े आदमी से पैसे मांग रहे हो? भाई, मुझे सच में पैसे चाहिए, तुमसे विनती करता है। ठीक है, तुम जैसे लोग जो अकेले नो मैंस लैंड में आने का साहस करते हैं, हमारे साथ सौदा करते हैं। तुम छोटे आदमी में सच में दम है। मैं तो सीधे तुम्हें मारने की सोच रहा था। अब अपनी आंखें यहीं छोड़ दे तो बड़ा भाई तुम्हें जाने देगा। हाँ हाँ भैया, भैया मैंने गलती कर दी, मुझे नहीं चाहिए। यहाँ के लोग सच्चे खून के प्यासे होते हैं, खून पी जाते हैं। मारना लूटना आम बात है। पिछली बार गैंग ने धोखा दिए मुश्किल से जान बचाई। अगर चोट न लगी हो तो इलाज की जरूरत न होत, मैं फिर कभी उनसे डील न करत। मैंने गलती से फोरम पर देखा तब ध्यान नहीं दिए। अब काम आ गए। हमें डॉक्टर चाहिए, खाने की भी जरूरत है। यहाँ किस्मत आजमानी पड़ेगी। अभी सोचना बंद कर पहले अंदर चलते हैं। सच में? मालिक का अंदाजा सही निकल वे सचमुच यहाँ आ गए। हाँ, वह बेकार मालिक ने चुरा घोंप दिया था। जरूर इलाज करवा रहा होगा और उनके पास अतिरिक्त खाना भी नहा। यहाँ के अलावा कहाँ जात। वैसे भा हम जो बाहर से औरतें पकड़ कर लाते आखिरकार यहीं बेची जाती है। इससे हमारा काम आसान हो गया है। यहाँ आकर कोई भाग नहीं सकता। हाँ। जल्दी ना अंदर चल, पहले तुम्हें मजा दिखाता। हाँ हाँ हाँ। तीसरा भाई बर्बाद। वे कैसे पीछा करके आ गए? पहले छिप जाओ, जल्दी जल्द। तीसरा भाई भाई तीसरा भाई। तुम्हारी मरम्मत की दुकान अच्छी चल नहीं रही तो यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? मेरे पास एक शानदार कार था जो तुम्हारे यहाँ आ गई। हाँ, मैं देखने आया। कुछ अवैध लोगों के हाथ लग गई तो फिर बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इस मौसम में रेत के तूफान आते हैं। मेरे पास कोई नई चीज नहीं है कि नहीं? बस उसे बाहर लाओ, देखकर पता चल जाएगा। बिल्कुल सही। हम लोगों को भी था, काफी दिनों से औरत नसीब नहीं हुई। हाँ हाँ हाँ। चौथा भाई, जाकर औरत को बुलाओ, मेहमानों की खातिरदारी कर। ठीक है, बाहर आ। यही है वह। पिछले कुछ दिनों की बिन बिकी चीज। सब यही हो। हाल ही में मौसम खराब है, कोई नया माल नहीं है। एक को चुनकर आजमाओ। यह वाल पिछले कुछ समय पहले की एक शहरी सफेदपोश धोखे से नो मैंस लैंड में लाकर मुझे बेच दिया। कहते हैं कि उसकी बीवी की सबसे अच्छी सहेली था। अफसोस की बात है उस सफेदपोश को भगा दिए, वरना उसकी बीवी को भी बेच देत। यही लो। अरे भाई, ये औरत सुंदर तो है लेकिन काफी समय से यहाँ है, अभी तक काबू में नहीं है। क्या दूसरी नहीं लेते? हाँ, सीधी सादी औरत मैं बहुत कर चुका, सबसे ऊब गया। ऐसे ले ला। हट, गधों का झुंड। जरा देखो मैं तुम्हें क्या करता। अगर तुमने सहयोग नहीं किए तुम्हारी कब्र खोद दूंगा। इन था। ठीक है। इसे ले ला भाई। औरतों को काबू करना मेरा काम है। थोड़ी देर में बाहर आओगे, गारंटी देता तुम्हें एक सीधी सादी औरत मिलेगी। तुम्हारा सामान नहीं ढूंढ रहा? तुम्हारे यहाँ आकर भागने कैसे दे सकता था? हाँ हाँ। ठीक है, तुम खेल, मैं तुम्हारा सामान ढूंढता। रुक, मैं यहाँ हूँ, मत ढूंढ।
तुम बाहर आओ, चिकना बंद करो। तुम पागल हो गए हो। यहाँ आते समय हमने पुलिस को बुला लिया था। हमारे शरीर पर ट्रैकर लगे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, सबसे अच्छा होगा कि तुरंत इन सभी बंदियों को जिन्हें तुमने पका है छोड़, नहीं तो पुलिस किसी भी पल आ जाएगी। अरे अरे अरे, गलतफहमी। दोनों भाई नहीं ना, ये बदचलन औरत ने तुम्हें धोखा दिया। ये मेरी बीवी है। मैंने खास इसे अनइनहेबिटेड जोन में लुभाए तुमसे सौदा करने के लिए। गलतफहम करो सौद। ओह, तुमने नहीं कहा था। जुआ खेलकर कर्ज ले लिया है, बहुत बहा, चुका नहीं सकते। लॉ एनफोर्समेंट ब्यूरो से इनाम लेकर भगोड़ों को पकड़ने पैसे कमाने आए। कमीनी, तू चुप रहे। अगर फिर बकवास का तो तेरे मुंह फाड़ दूंगा। अरे पगले, डरो मत, कानून वाले आ ही रहे हैं, ये हमें कुछ नहीं कर सकते। हरामजादी, बंद कर मुंह। तुमने मुझे क्यों फांसाया? मैंने तुम्हें कैसे फांसाया? मैंने तो कुछ किया ही ना, तुम ही मुझे जबरदस्ती लाए हो। या इस सुनसान जगह घूमन। इसमें मेरा तो जरा भी हाथ नहीं। बस लाओ उस औरत को तहखाने में बंद कर। रहा ये आदम किसी गड़बड़ी से बचने के लिए। खत्म कर। नहीं नहीं, पगले, छोटी रोलन, रोलन, तुम भी यहाँ कैसे फंस गई? तुम एक दूसरे को जानती हो? आह, हम सबसे अच्छी सहेलियाँ। कभी सोचा नहीं था कि ऐसी जगह पर आ जाएंगे। बुरे आदमी के चक्कर में फंस गई। मुझे उम्मीद नहीं था वो ऐसी निकलेगी। इंसान की सच्चाई छुपी रह जाती है। तुम यहाँ कैसे? सारा दोष लियो यांग उस नीच का। उसने झूठ बोल कि तुम नोमैंस लैंड घूमने जा रही है। मुझे तुम्हारे साथ चलने पर मजबूर किया। जब मैं हिचक रही था तो उसने फिर झूठ बोल कि तुम अकेले नोमैंस लैंड चली गई, वहाँ मेरा इंतजार कर रही है। और फिर उसने मुझे बेच दिया। वो तो कमीना था। खैर, बुरे का अंत बुरा ही होता। शायद अब वह खाक में मिल गया होगा। तुम्हारा क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों हो? हम लोग मेंस लैंड में ब्लैकमेल का धंधा करती था, मगर इस बार जिद्दी लोगों से पाला पड़ गए। मेरा पति तो मरा नहीं था, फिर उन्होंने मुझे यहाँ कैद कर लिया। हम दोनों तो जान जाने की सजा पा रहे हैं। देखो, डरो मत, हमें जरूर कोई रास्ता निकालना। इस नर्क से भागने का, फिर कानून को बताना। इस नो मैंस लैंड की घिनौनी हरकत और ये सारे गंदे धन सब तबाह कर देंगे। तू भागना चाहती है? न सिर्फ मैं भागूं, तुझे भी साथ लेकर भागूं। भैया लोंग, ये लड़की तो जान की बाजी लगा देख। चुप, बोलो मत। वे अंदर आ रहे हैं। सब चुपचाप बैठो, वरन जो हिलाभ तो जान से हाथ धो बैठेग। भैया, मुझे बताना है। इसने अभी भागने की बात कह। और इन सबको भी साथ ले जाने का तथ्य क्या मतलब? माफ कीजिए, मैंने आपको धोखा दिए। असल मलीमिंग मेरा पति नहीं है। मेरा असली पति तो बहुत पहले मर चुका था, और मैं भी आपकी तरह अपने पति द्वारा इन लोगों को बेच दी गई था। माफ कीजिए, लीमिंग भी उन्हीं में से एक है, लेकिन मैं जीना चाहती है तो मुझे उनकी बात माननी पड़। अब तुम ये सब कह रही है, इसका क्या मतलब है? ओह, तो वही हो ना, गैराज से भागने वाला। तुम अपने पति जैसा हश्र नहीं चाहत तो चुपचाप मेरे साथ सहयोग कर। तुम उसे हाथ मत लगान। लीकिंग। हमारे यहाँ तो बहुत समय से नहीं आई। इस कदर जवान औरत, तुम दोनों अच्छी सहेलियां नहीं हैं। मैं जब तुमसे खेल लूंग तो तुम दोनों को सबसे दूर विदेश बेच दूंगा। हाथ रोक। इस किस्म का माल तुम बिना पूछे नहीं ले जा सकते। नाज, आप खुद कैसे आ गई? ये मेरा इंसान है, छोड़ दा। ना जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। हमारे दोनों परिवार इतने सालों से साथ काम कर रहे हैं एक माल के लिए। रिश्ता खराब करना जरूरी तो नहीं है ना? तुम ऐसा, ये माल मैं दोगुनी कीमत देती है। मुझे बेच दे, कैसा रहेगा? तुम्हें पता है इस माल की कीमत क्या है? 50 लाख। ये माल मैं नहीं बेचूंगा। नाज, मेरे हाथ में आया हुआ माल अब तक कोई नहीं भाग पाया है। उफ, तो आज मैं बेचूंगी ही नहीं, क्या कर लोगे? नाज, तुम मेरी इज्जत नहीं कर रही है। नाज, तुम सीधे मेरा अपमान कर रही है। इज्जत? इज्जत से पेट भरता है क्या? नो मैंस लैंड में हमेशा सिर्फ नियम चलते हैं। मैंने कहा था यह माल बेचूंगी ही ना। नाज, तो अब तुम मुझे हाथ उठाने पर मजबूर कर रही है। अभी आदमी छोड़। मैं पलट कर चला जाऊं। हम सब इसी धंधे में
नियमों का पालन करना होगा। नाजी ने छोड़ने को कहा तो छोड़। तुम लोग ये नाजी को परेशान करने आए हो क्या? लगता है तुम सारा माल अकेले हड़पना चाहती है। लोंग, इस मौसम में धंधा भी ठीक नहीं चल रहा है। मुश्किल से एक बेहतरीन माल मिला है। उन्हें क्यों दे दें? क्या बकवास कर रहे हो? मुझसे बनावट कर रहे हो क्या? तुम्हारी हरकतें बहुत दिनों से खटक रही थी। पहले भी तुमने मेरा धंधा बर्बाद किया है, आज चूंकि आ ही गए हैं तो फिर जाने मत। भाइयों, हमला करो। नाजी सावधान। बाहर चलो, इसी मौके पर भाग चल। ठीक है, जल्दी भागो। नाजी, वो भाग रही हैं। यह औरत नो मैंस लैंड से बाहर नहीं निकल पाएगी। हम आखिरकार बच निकल। हाँ, हम आज़ाद हैं। है क्या? जब मैं दोबारा जाग तो अस्पताल में था, फिर आप लोग मुझे यहाँ ले आए। है। तुम्हारी सहेली ना अपराधी संगठन का सैटेलाइट फोन इस्तेमाल कर पुलिस को सूचना दब, तभी हम वक्त रहते पहुंच तुम्हें बचान। इसलिए उन लोगों की मौत का तुमसे कोई लेना देना ना। वे लूट का माल बांट नहीं पाए जिससे आपसी लड़ाई हुई। क्या लगता है अनइनहैबिटेड एरिया में फौस इतनी घटनाओं से गुजर दिमागी और शारीरिक रूप से थकी हुई दिन रात भूखी रही एक कमजोर लड़क, वो सारे वयस्क मर्द, क्या ये जरा ज्यादा नहीं है? तुम्हारा मतलब हली मिंग, तुम्हारे पति लिउ यांग ने मारा था। तुम्हारे पति को उस गिरोह ने मारा था जो अनइनहैबिटेड एरिया के अपराधी था। हाँ, ऐसा ही था। अंततः उस गिरोह के आपसी झगड़ों की वजह सवे आपस में ही लड़मर कोई भी जिंदा नहीं बच। बिल्कुल। उन लोगों पर मेरे बायोलॉजिकल ट्रेस मिलने के बारे में ये इसलिए क्योंकि उन दोनों गुटों ने मुझे अलग अलग समय पर बंधक बनाया था। हाँ। क्या कहानी है? इसमें तुमने बस एक बिल्कुल बेदाग पीड़ित की भूमिका निभाई। उनकी मौतों तुम खुद को से बिल्कुल अलग कर लेती है। लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि सब कुछ बस इत्तेफाक ही था। सबूतों के बिना कुछ ना। तुम्हार तब की जांच हो चुकी है। तुमने जिस दुकानदार और लोंगे का जिक्र किया है उन पर वास्तव में चोट के निशान था। आना गायब है, मूल रूप सब तुम पर संदेह दूर हो गया है। अब तुमसे पूछताछ बस औपचारिकता है। कोई बात ना, तुम चिंता मत कर। आज की पूछताछ यहीं समाप्त। तुम अभी जा सकती है। शुक्रिया। कैसा रहा? उन्होंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? हम सब पीड़ित हैं। उन बुरे लोगों की मौत हमसे कोई लेना देना न। मेरी फिक्र मत कर। अब वह कमीना मर चुका। अब तुम क्या करने वाली हो? मुझे अभी अकेले रहने दा। अच्छे से शांत हो जाओ। जल्दी इन बुरी यादों से बाहर निकल और अच्छी जिंदगी जीना शुरू कर। ठीक है। फिर मैं अब तंग नहीं करत। कुछ भी ज़रूरत मुझे फ़ोन करन। हाँ। बैठ, तेरा बदल माने ले लिए। रेगिस्तान, सुनसान इलाक, प्राकृतिक वजह कितना मुफीद है किसी के पूरी तरह गायब करने के लिए। तुम्हें लग सुनसान इलाके में ड्राइव करने का ख्याल तुम्हारा अपना था? सोचा भी नहीं था ना? शुरू से हाँ, वो सुनसान इलाके में ड्राइव करने का प्लान मेरी ही योजना था। तू सोचता नो मैंस लैंड की सर तेरा खुद का आइडिया था। हैरान हुआ ना? शुरू से है वो रोड ट्रिप मेरी प्लानिंग था। चुप कर बेबी, 1 महीने में आ रहा है।
थोड़ा और संभाल ले। पत्न। मैं नहीं रुक सकता, कितना समय रुका हूं। अगर तू नहीं संभालेग मैं बाहर किसी के साथ चला जाऊंगा। बस एक बार कर देना। ना, मुझे बेबी का ख्याल है। क्यों नहीं? तू मेरी पत्नी है, जैसा चाहूं वैसा करूंगा। बच्चा गया तो गए, फिर से पैदा कर लेंगे बस। तुम ये बात कैसे कह सकते हैं? मैंने तभी कहा था गर्भपात करवा ला, तुमने माना ही ना। अब अगर गर्भपात हो गया तो अच्छा ही है, दूसरा बच्चा पैदा कर लेंगे। जानवर, तुम एक जानवर हो, क्या तुम में जरा भी इंसानियत है? जानवर तुम्हें लगता है? मैंने तुमसे शादी क्यों कर? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम डांस टीचर हैं, मेरी ज़रूरतें पूरी कर सकती है। अगर तुम नहीं मानोग तो हम तलाक ले लेंगे। आज अगर तुम नहीं मान तो तलाक ही तलाक है। तुम मुझे क्या समझते हैं ज़रूरत पूरी करने का जरिया? तलाक ही तलाक। तुमने क्या कहा? अब तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है क्या? जी जाज, मुझे दर्द है, जल्दी अस्पताल ले चल, पानी टूटने वाला। क्या नाटक कर रही हो? तू सोचती है नाटक कर लेगी? सुन लाज, तू मेरी सेवा करेग। मुझे छोड़ दा। बहुत अशुभ। बेब, माँ ने तुझे नुकसान पहुंचाए, पर तू निश्चिंत रह माँ, जरूर बदला लेख। थोड़ा और रुक। भाई दीदी आप आ गई। जी जज। यह मेरा चचेरा भाई बाई क्वान है, आप दोनों मिल लो। नमस्ते। नमस्ते जीजाज। तुम लोग बैठिए ना, मैं खाना बना लेती है। ठीक है। जीजाज, हाँ। सुना है पत्तों का शौक रखते, एक अच्छी जगह जानता, गारंटी है दिल थाम के रख देग। कहाँ की बात कर रहे हो? पहुंचकर खुद देख लेन, हर कदम वही जाने का फैसला होगा। पता नहीं था, बाइक वान भी मस्त मौला है। चलो चलो निकलते हैं। ओ ये घरवाल साला मुझे घुमाने ले जा रहा है, शाम का खाना नहीं खाएंगे। अच्छा, कैसे हैं जीजा जी? जगह अच्छी है ना? क्या बात है? चलो कुछ मजेदार खेलते। ठीक। चलो चल। जीजा जी बैठिए। मुझे 2 दे द। मैं तो 60 चाहता। चलो एक गेम खेलाओ। आओ आओ। हजार। 1000। कॉल। फिर चाहो 20,000 कॉल। चलते रह। शब्दांब। कार्ड खोल। सीक्वेंस। क्या पता है तुम्हारा? रॉयल फ्लश। वाह, वो जीत गया। अरे वाह, मैं जीत गया। वाह कमाल है, आज तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा। मेरी बहन तो कहती है तुम हमेशा ताश खेलते। तो चलो आज इसी जोश में आगे बढ़ते हैं। संयोग से यहाँ ऊपर एक गेम चल रहा, चले वहां थोड़ा खेल ला। सचमुच? बहुत दिया। ये लो मेरा सामान। तो जीजा जी तो पहले ही तय कर लेते, बहुत देर तक नहीं खेल सकते। बहन को चिंता नहीं करनी चाहिए। अरे फिक्र मत करो, मुझे पता। अरे ये सब नहीं चाहिए यहाँ, सब तुम लोगों के लिए। भैया तो मैं पहले चला जाता, तुम पहले खेल। जाओ जाओ। योजना अच्छी तरह चल रही है, वह पकड़ में आ गया है। चलो चलो।
हाँ हाँ हाँ, आओ। आओ। जारी रख। महोदय, आपके पास कोई चिप्स नहीं है? हाँ हाँ हाँ। साहब, आप ही बाइकवान द्वारा परिचित दोस्त हैं क्या? ये कैसे? छोटी सी बात, खयानगे यहाँ बहुत ब्याज भी ज्यादा नहीं ले लो और वापस जीतने के बाद मुझे वापस कर दें। हाँ हाँ हाँ। माँ आर्य, फिक्र मत कर, बाइकवान द्वारा परिचित व्यक्ति पर मुझे भरोसा है। हाँ, शुक्रिया भाई। चल 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 चल। भाई, लगता है आज किस्मत साथ नहीं दे रहे। वांगे, मुझे बस कुछ दिन और दे, मैं पैसा वापस कर दूं। नहीं चुका सकता। चुकाने लायक नहीं तो इतना कर्ज क्यों लिया? मेरा जुए का अड्डा दान नहीं देत, ये बात समझनी होगी तुझे। वांगे, मैं जरूर चुका दूंगा, बस कुछ दिन और दद। सुना है तेरी किस्मत हमेशा अच्छी रहती है, पर ये किस्मत कभी बदकिस्मती भी बन जाती है। मुझे लगता है तेरा ये हाथ आज ब्याज के तौर पर यहीं छोड़ता। नहीं 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 नहीं, मत कर भैया। भैया, हमारा पिछली बार अनमैन्ड जोन भेजा, सामान सारा बिक गया, कीमत अच्छी था। इतनी जल्दी? अरे, इस बार हम बड़ा मुनाफा कमाएंगे। हाँ वांगे, हमने कमाल कमाए। ये अनमैन्ड जोन का धंध, पैसा तेजी से आता। हाँ 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 हाँ। अनमैन्ड जोन में क्या सामान? तुम क्या धंधा करते हो? जानने लायक नहीं है, बकवास मत पूछो। अनमैन्ड जोन वहां परिवहन के लिए क्या है? शायद ट्रांसपोर्ट। अनमैन्ड जोन में क्या है जिसे ले जाया जा सक? क्या यही है? अरे अरे भाई भाई, विनती करता हूं, थोड़ा और समय दो, मेरे पास सचमुच पैसे नहीं है। बिना पैसे के यहाँ जुआ खेलता है? हद है। तू सोचता तेरी 9 जाने हैं? इतनी बातें क्यों? एक कान बां या टोंग दाएं बाएं, चुन। खुद बता। रुको रुको भाई, बात करें। 15 दिन भाई, मुझे 15 और दिन चाहिए, तब तक पूरा लौटा दूंगा। ठीक है, 15 दिन। अगर पैसे नहीं दिखे तो डूबने के लिए तैयार रहे। जरूर दूंगा। वांगे, भाग। हाँ 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 हाँ। अरे, डर गया। हाँ 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 हाँ। कमाल। वांगा, आपका शुक्रिया। इस बार एकदम बेहतरीन अभिनय किया, बहुत शुक्रिया। मिस बाई, आप बहुत कृपालु हैं। ये तो हमारा फर्ज था, पर वो आदमी तो सच में गधा निकल। हाथ काटने की बात सुनते हैं, पेशाब निकल गया उसका। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सर। अब फिल्म इंडस्ट्री में मंदी हम जैस साउथ यूनिवर्सिटी फिल्म इंस्टीट्यूट के ग्रेजुएट्स कोई काम नहीं। मिस बाई ने ही हमें ये मौका दिया, हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, है ना? हाँ। अनमैन्ड जोन में पैसा कमाने का धंध आखिर है क्या चीज? हाल ही में अनइनहैबिटेड जोन में कई लोग गायब हुए हैं। इस अनइनहैबिटेड जोन में इसमें जरूर छिपा मानव तस्करी गिरोह। पर ये इलाका बहुत बड़ा, वहाँ ना सिग्नल है ना संचार, हमारे लिए जांच करना बहुत मुश्किल है। अब क्या करें? मेरे पास एक तरीका, मैं खुद को शिकार बनाकर उन अपराधियों को लुभा सकती है, फिर अंदर अंडरकवर जाऊंगा। ये है तरीका? अच्छा, लेकिन लीज, चाहे आप तैयार हैं, हमारे पास कोई सबूत नहीं, सिर्फ अंधे की तरह किस्मत आजमानी पड़ेगी, इससे कुछ नहीं हो। उसने मुझे फोन क्यों किया? शियाओली बाइर, उसने हाल ही में बच्चा खोया। हमन खराब है, अनइनहैबिटेड जोन घूमने जाने की जिद कर रही है। मैं उसकी हालत को लेकर चिंतित था। तुम उसकी सबसे अच्छी सहेली, हाँ क्यों ना? तुम भी हमारे साथ अनइनहैबिटेड जोन चल, मुझे उसका ध्यान रखने में मदद मिल जाएगी। अनइनहैबिटेड जोन? अच्छा, हाँ पता। अचानक एस तुम्हें अनइनहैबिटेड जोन क्यों बुला रहा है? कुछ मत सुनना, उसे कभी हाँ मत कहन।
मैं और वो तलाक लेने वाले हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि अनइनहेबिटेड जोन जाऊंगा। तुम बिल्कुल सावधान रहना। या तुम आ गए, खाना तैयार है। माफ करना जान, कंपनी से अभी फोन आया था। मुझे शायद कुछ दिन बाहर जाना पड़। मैं कपड़े पैक करने आया है, मुझे तुरंत निकलना है। क्या अनजान इलाके का जायजा लेने जा रहे हो? सुनने में आया है तुम्हारे पास खास सामान है। कौन सा सामान चाहिए? मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, जो भी कमाऊंगा। सुनने में आया है तुम्हारे पास खास सामान है। मुझे माफ करना पत्न, इस पैसे के बिना मेरी जान चली जाएगी। तुम्हें थोड़ा कष्ट तो सहना पड़ेगा। जाल कसने का वक्त आ गया। बेट, माँ तुम्हारा बदला लेने वाली है। कोई इच्छा मांग। मैं चाहती हूँ मेरे पति के साथ 8वां साल भी मनाऊं। पहला साल 30 साल हो जाएंगे। प्लीज पिया, तुम भी इच्छा मांग। जान, मेरी तो एक ही ख्वाहिश है, क्या तुम पूरी करोगी? जरूर, आखिर तुम मेरे पति हो ना। जान, हम लोग कितने दिनों से बाहर नहीं घूम। चलो इस बार एक मीठी सी सड़क यात्रा करते हैं, कैसा रहेगा? ये कोई इच्छा ना, बिल्कुल सरप्राइज है। कितने प्यारे हो तुम। हम कहाँ घूमने जाएंगे? मैं अनजान इलाके में जाना चाहता है। अच्छा, कब जाना है? कल। इतनी जल्दी? बिना योजना की यात्रा ही सबसे रोमांटिक होती है, क्यों पत्नी? तुम नहीं चाहती? न, ठीक है, पति की इच्छा पूरी करूंगा। फिर मैं अभी एनुअल लीव लेती है और सामान पैक करती है। सब तैयार। पति जी, मैंने पैक कर लिए। मैं तुम्हारा सामान पैक करता। अरे पति जी, तुमने जिस अनमैन्ड जोन की बात का कहीं खतरा तो नहीं होगा? मैंने कुछ ब्लॉगर्स को कहते सुना, वूरेनक्यू बहुत खराब जगह। क्या हम पत्न? तुम्हें नहीं लगता ऐसा होना और भी दिलचस्प है? प्रकृति के और करीब, तभी तो हमारी सामान्यता धुल पाएगी। मनुष्य जन्म से ही अच्छा होता है। मैं इस बार यही अनुभव करना चाहता है, इंसानी सादगी और पवित्रता का असली स्वाद। प्यारी, फिक्र मत कर, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तेरा पति टेक्वोंडो ब्लैक बेल्ट है। अच्छा ठीक है। पति जी, तू तो इस रास्ते को जानता हुआ लगता है, नेविगेशन भी ऑन नहीं किए। क्या तुम पहले वूरेनक्यू आए हो? पत्नी, तू क्या कह रही है? भाई, क्या मैं सामने बैठ सकती हूँ?
जान, कहा था न थक गई हो? अब तुम पीछे आराम कर लो। जान, मैं पीछे नहीं बैठना चाहता। आगे बैठकर आसपास नजर रखनी होती, सहायक की भूमिका निभानी होती है। रास्ता भी तो नहीं पता तुम्हें। पर जाओ न जान, हमारे नए दोस्त के सामन मजाक न बनवाओ। मेरी इज्जत का ख्याल रखोगी ना? भाभी का ये कपड़ा बड़ा सुंदर है, परी जैसी लग रही है, जल्दी आ जाओ। चलो फिर निकलते हैं। क्या कर रहे हो आप? जानू, क्या हुआ? जान, इन्होंने अभी मेरी टोंग छुई। उन्हें उतरने दी, हम नहीं बैठेंगे। जान, अभी हम एक ही गाड़ी में हर रास्ता उबड़ खाबड़ है, शारीरिक संपर्क होना स्वाभाविक ही है। तुम ज्यादा मत सोच। मेरी नजर में यह भाई बहुत अच्छे इंसान है। लियो भाई, भाभी इतनी खूबसूरत है, आपने इन्हें कैसे पाया? क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ, मच्छर ने काट लिया। इलाके के मच्छर बहुत खतरनाक होते हैं। मेरे पास ओडोनिल है, गाड़ी से लेकर आता है। ठीक है। शुक्रिया भाभ। भाभी दिल से बहुत अच्छी, हमें भाभी को पीने के लिए कहता। बढ़िया। पति, शरारत मत कर। क्या खूबसूरत है, ये सफर बहुत लायक था। तुम यहाँ कैसे हो? मेरा पति कहाँ है? तुम कुछ गलत मत कर। मेरा पति बाहर है। यह तो चाकू है। यह साधारण हिचहाइकर नहीं है। फिर तो आसान है। उस समय समाज में बहुत चिंता हुई, फिर हर तरह से खोज की गई, लेकिन आखिर में सिर्फ हड्डियां मिल और एक टेंट भर जांच के बाद उसकी पहचान की पुष्टि हुई। मौत का कारण वह नंगी थी और जानवरों ने उसे खा लिए। उसके साथ आखिर हुआ क्या कोई नहीं जानत। इसलिए इस जगह पर आसमान को पुकारो तो कोई जवाब नहीं, धरती को पुकारो तो कोई मदद नहीं करत। पत्नी, जिद मत कर। तुम अकेले जाना बहुत खतरनाक है। मुझे चिंता है। अभी 3 दिन बाकी है, हम अनइनहैबिटेड जोन पार कर लेंगे। उस समय अगर कुछ है तब हम लौटने के बाद बात करेंगे, ठीक है? जल्दी से शैतानी जगह से निकल। मैं 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं रुकना चाहता। ठीक है, बहुत अच्छा प्यार, तुम थोड़ा और सब्र कर, मैं अभी निकलता। बड़े अफसोस की बात है, तुम कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। अनइनहैबिटेड जोन में तुम भाग नहीं सकता। पत्ना, उनके हाथों में चाकू है, तुम थोड़ा सहन कर लो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। बराबर कहे साहब। तुम क्या सोच रहे? तुम्हारी बीवी इतनी खूबसूरत, हाँ, बॉडी भी कमाल को मैं जब खेल खत्म कर दूंगा तभी लौट आऊंगा, वरना बड़ी बर्बादी होगी ना। इतनी हसीन लड़क हिम्मत करके मुझे लात मारी। मैं इसे पूरा खेलूं, चेहरा बिगाड़ दूं, विदेश भेज दूं, वहां के लोग भी मजे लेंगे। तुम्हें पता भी है तुम्हारी पत्नी जैसी बढ़िया बॉडी वाली औरत 20 लाख तक बिकती है। सपने में भी नहीं। मैं मर जाऊं लेकिन तुम्हें कामयाब नहीं होने दूं। अगर मैं मर गई तो तुम्हारा जुए का कर्ज कौन चुकाएगा? आम लगाने की हिम्मत करोगे? प्यार, प्यारे, तुमने हत्या कर दी। हाँ बुलांट, मैंने मार डाला प्यार। मम, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने मार डाल, नहीं तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए।
ये ली छिंग का फोन है। इस आदमी ने उसे पहले है अनइनहेबिटेड जोन में बेच दिया है। अनइनहेबिटेड जोन बहुत बड़ा है, सिर्फ मेरे बल पर मिलना नामुमकिन है। ली छिंग को कहाँ बेचा गया? इस आदमी को अभी जीवित रखना होगा। फिर और क्या उपाय है? हम अभी रेगिस्तान में हैं, ना पानी है ना खान, बस 2 दिन ही टिक पाएंगे। भैया मैं पूछना चाहता था, हाल ही में अनइनहेबिटेड जोन में कई गुमशुदगी के मामले हुए हैं। आमतौर पर उन इलाकों में सबसे ज्यादा होती है। शुक्रिया। मैं आते समय हर संभावना को देखते हुए एक नक्शा खरीद लिया था। उस पर जरूर निशान होंगे। हम देख सकते हैं जहां से मदद ली जा सके। ले आओ, जल्दी ले आओ। हम अभी यहाँ से कुछ दूर एक कार रिपेयर शॉप है। कोई चारा नहीं, पहले यही मदद मांगनी होगी। साहब, हमारी गाड़ी खराब हो गई। हमारा सामान रेत के भंवर में खींच लिया गया। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? अभी रेत के तूफान का मौसम हो सकता है। कुछ देर में फिर तूफान आ जाए। चाहे वाहन ठीक करने जाना है या आपको वहाँ छूना है, ये बहुत खतरनाक है। जल्दी निकलो यहाँ से। आरो, तो क्या हम रात भर यहाँ ठहर सकते हैं? हम पूरा दिन रात चलते रहे हैं, अब चलने की हिम्मत नहीं बच। इससे मेरा क्या लेना देना? दाद, जब अब हमारा सौद पूरा हो चुका है तो मैं आपका माँ खराब नहीं करूंगा। आप अपना काम कीजिए, बस इस औरत पर न रखन, कहीं भाग न जाए, वरना मुसीबत पैदा होने का डर है। तुम फिक्र मत कर, जब हम लोग खूब मस्ती कर लेंगे, छोटे छोटे अंक काट देंगे, फूलदान बना देंगे। बढ़िया बढ़िया। वो दाद पैसों का बात। कौन से पैसे? हमने तय नहीं किया था 5 लाख। लियू यांग, तू पहले से प्लान कर रहा था। डियर, मुझे माफ कर दें, मैंने जुए में कर्जा चढ़ा लिए। अगर मैं नहीं चुकाऊं तो वो लोग आकर मुझे मार डालेंगे। तुम मुझे इतना प्यार करती, मुझे मरते हुए नहीं देख पाओगी ना? हनी, मुझे माफ करता। कर्ज वाले झूठे था, लेकिन इस बर्बाद इलाके में ये खून के प्यासे लोग। लेकिन ये सच है। तुम हाँ तुम भी बॉयफ्रेंड के झांसे में आकर यहाँ बेची गई हो। क्या तुम गूंगी हो? फिक्र मत कर, ये हालात जल्द ही बदल जाएंगे। मैं तुम्हें बचाने का रास्ता ढूंढूंगा। जुबान, हाँ, मतलब गूंगापन जन्मजात ना। दिलचस्प। यह औरत उतनी सीधी नहीं लगती। लगता है ली छिंग ढूंढने का रास्ता मिल गए। दीद, क्या आप मुझे बचा सकती हैं? मैं एक धोखेबाज के चक्कर में आ गई। दरअसल मेरे घर वाले बहुत अमीर हैं। मेरे बैग में एक कार्ड है, इसमें 5 लाख है। बस तुम मुझे बचाना चाहती है तो मैं पासवर्ड बता दूं। पत्न, तुम यहाँ क्यों आए? क्या उन्होंने तुम्हें? रेत का तूफान आ गया है, सब सामान बचाने बाहर गए हैं। हमारी इक्र करने का वक्त ना। तुम कहीं भागने की सोच रही हो क्या? मैं तुम्हें बचाने आई है।
पतना, तुमने मुझे माँ कर दिया। अभी उसे यहाँ मरने नहीं दें। पहले ये पता लगाना हो उसने ली छिंग को कहाँ बेच। ली छिंग को बचाने के बाद फिर कार्रवाई करेंगे। गलत मत समझन, मैं सिर्फ हमारे पति पत्नी के रिश्ते को देखते हुए इतने सालों की हमारी शादी के लिहाज से कह रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल से, मैं पागल हो गया था। प्यार, मुझे अंदाजा नहीं था कि ये नो मैंस लैंड इतना खतरनाक होगा। न सिर्फ तुम्हें बर्बाद किए बल्कि खुद भी फंस गए। जान, तुम ही मुझे सच्चा प्यार करती है। मैं शपथ लेता हा, वापस जाने के बाद हम खुशी से रहेंगे। तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। जल्दी से मेरे बंधन खोलो ना। पहले यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, हवा चल रही है, इसी बहान हम तुरंत भाग चल। ऐसा नहीं हो सकते, मेरा एक काम बाकी है। तुम्हें और क्या चाहिए? तुम्हें पता भी है यहाँ कितना खतरा है। एक पल की देरी जानलेवा हो सकती है। वो गूंगी लड़क, मुझे उससे भी बचाना है। तुम पागल हो गई हो, अब वापस जाओगी? तुम जल्दी मरना चाहती हो? तो तुम यहीं रुक, मैं खुद बचाऊं। शायद यह मूर्ख औरत हम वक्त पर मेरे लिए ढाल बन सकती है। पहले पूरी तरह सुरक्षित होने तक इंतजार करना होगा, फिर हमला करूंगा। बेहतरीन पत्ना, चूंकि तुम उसे बचाना चाहती है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। तुम्हारे लिए मैं किसी भी खतरे से नहीं डरता। पहले उसे अन्ना के सामने ले चल। भागने का नाटक करन, 5 लाख का झूठ, यहाँ के खूंखारों को पागल करने के लिए काफी है। प्यारी सी लड़क। सोचा न था कि वह पीछे से वार करेगा। मैंने कहा था बेवजह दखल न दा। तुम अभी यह सब छोड़, यहाँ से नो मैंस लैंड के बाहर कम से कम 2 दिन का सफर है। अगर अब भी तुम्हारा जख्म नहीं संभाल तो एक दिन में मर जाओ। पहले इलाज के लिए जगह ढूंढनी होगी। पर ये तो नो मैंस लैंड है, यहाँ हॉस्पिटल कहाँ मिलेगा? मिलेगा। अच्छा हुआ उस अंदर ही मरने नहीं दिए। पर जल्दी है, अब है तुम्हारी मौत आ जाएगी। ये कौन सी जगह है? यह नो मैंस लैंड का सबसे गहरा हिस्सा है। ये वो लोग हैं जो बाहर भारी अपराध कर यहाँ छिपे हुए हैं। इसे अबिस कहा जाता है। जो नो मैंस लैंड पर राज करता सबसे अंधेरे लेन देन का। तो फिर यह सब सनकी लोग हैं। तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? यहाँ के लोग सच में जानलेवा है, खून पी जाने वाले। खून, खराबा और लूटपाट यहाँ आम बात। पिछली बार धोखा खाकर मुश्किल से जान बचाई। अगर चोट नहीं लगी होत तो इलाज की जरूरत नहीं होत, वरना मैं कभी नहीं चाहता था फिर से इनसे कोई शौक। मुझे पहल गलती से फोरम पर पता चल, उस समय ध्यान नहीं दिए। सोचा नहीं था कि अब काम आएगा। हमें अब डॉक्टर की जरूरत है, भोजन की भी जरूरत है। यहाँ किस्मत आजमानी पड़। पहले उसकी परवाह मत कर, पहले अंदर चल। है क्या अपने कर्मों का फल भोग? क्या तुम सच में सोचते हैं वे मुजरिम लोग आसानी से पैसे दे देंगे? अच्छा है, इस तरह बाहर निकलने के बाद मेरे ऊपर शक कम हो जाएगा। हाँ। चौथ जाओ, औरत को बुला लाओ, मेहमानों का स्वागत कर। अच्छा, बाहर आओ। वही है, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया, लीकिंग। हाँ। अच्छा तो खेल, मैं तुम्हारा माल ढूंढता हूँ। रुक, मैं यही हूँ, ढूंढो मत। तुम हो? यह अनमैंडेड जोन की यात्रा अब खत्म हो रहा है। छिपो मत, बाहर आओ। तुम पागल हो गए हो? जब हम यहाँ आए थे तभी पुलिस को सूचना दे दी था। हमारे पास ट्रैकर है, इसलिए मेरी सलाह जल्दी सस इन सबको छोड़ दो जिन्हें तुमने पकड़ा, वरना पुलिस आ गई तो। अरे यार, गलतफहमी। हाँ, दोनों भाई नहीं ने। यह गंदी औरत झूठ बोल रही है। यह मेरी बीवी है, मैंने खास इसे ठगाकर यहाँ लाए। तुमसे डील करान, मामला गड़बड़ है। डील करनी है पति जी, तुमने कहा था
जुआ खेलते हैं कर्जा चुकाने लायक ना, बिल्कुल नहीं। इनाम के लिए शिकारी बन भगौड़े पकड़ने आया था। कुतिया तू चुप रह, अगर बकवास कर तोड़ दूंगा। अरे प्यार डरो मत, पुलिस तुरंत आ रही है, ये हमें कुछ नहीं कर सकती। साली चुप हो, जो तूने मुझे क्यों फंसाया? मैंने न, तू ही तो मुझे यहाँ लाए। घूमने के बहान मुझसे कोई लेना देना ना। बस लाओ सर। औरत को तहखाने में बंद कर, आदमी का खतरा टालने का मार डाल। नहीं नहीं, खत्म हुआ बेट। तेरी माँ ने बदला ले लिए रेगिस्तान अनमैंडेड जोन। कितना मुफीद है एक कमीने गायब करने के लिए। बैठ, माँ ने तेरा बदला ले लिया। काश तू वहां नीच खुश रह पाए। अगर तेरा बेटा जानत कि उसकी माँ ने बदला लेने के लिए खुद को एक अपराधी बना लिया है, तो क्या वह जमीन के नीचे सुकून से रहेगा? तुम्हारी योजना वाकई मुकम्मल था, लेकिन इस दुनिया में कोई सही अपराध नहीं होता। जब कोई अपराध होता तो उसकी छाप जरूर मिलती है। हाँ, शुरुआती योजना मैं सिर्फ इतना चाहती था कि मौसम के अनुसार मेरे अनुमानित तूफान सा उस बेकार इंसान का हमेशा के लिए अनइनहेबिटेड एरिया में दफन करता, लेकिन एक हादसा हो गया। हाँ, तुम्हारे पास कई बार मौके आए थे, लेकिन अप्रत्याशित लोग और घटनाएं तुम्हारी नगर में आ गई। तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं तुमसे पहले कदम बढ़ाऊंगी। यांग ने अंधेरे में धोखा देकर अनइनहेबिटेड एरिया भेज दिया, और तुम्हें ये तो ख्याल भी नहीं रहा होगा कि मैं छानबीन के लिए आई थी इस अनइनहेबिटेड एरिया में। अपराधी गिरोह के जानबूझकर अंदर घुसी थी, है ना? मेरा बच्चा तो मर ही चुका है। मेरे ख्याल में अब कोई जरूरत ना किसी और बेगुनाह की जान लेने। हालांकि ये तो बस तुम्हारी बदले की साजिश था, पर असल में तुम्ही की वजह से हमने कितनी हटगी हुई लड़कियों को बचाया है। इस सुनसान अनइनहेबिटेड एरिया में उन्होंने बहुत अश्लील सहा। लेकिन तुमने आखिरकार अपराध किया। अंदर जाकर अच्छे से सुधरन। मैं तुम्हारे बाहर आने का इंतजार करूँ। तुम्हारा बच्चा मर गया, लेकिन तुमने कितनी ही जानें बचाई। शायद ये तुम्हारी तकदीर में लिखा हुआ फल था। अनन्हित क्षेत्र में दर्जनों जान। तुम उच्च शिक्षित वर्ग से हैं, कॉलेज के प्रोफेसर हैं, तुम्हें कानून नहीं आता? गंभीरता दिखाओ। कानून? अनन्हित क्षेत्र में तुम मुझसे कानून की बात करते हो? तुम सचमुच हास्यास्पद। हाँ, तुम मेरे कानूनी पद एक और खाने के लिए मुझे आदमियों के झुंड को बेच दिए। एक झुंड? तुम सुनना चाहते हो ना? ठीक है, तो सुन। उस दिन हमारी शादी की 7वीं सालगिरह था। डियर, हम काफी दिनों से घूमने नहीं गए। इस बार चल एक मीठी सी रोड ट्रिप पर, कैसा रहेगा? डार्लिंग, तुम सच में बहुत अच्छे। हम कहाँ की रोड ट्रिप करें? मैं जाना चाहती है अनन्हित क्षेत्र। डार्लिंग, वहाँ खतरनाक तो नहीं होगा? डियर, क्या सोच रही हो? अब कानून का राज है और पूरे रास्ते में तुम्हारा पति सुरक्षा करेगा। चिंता मत कर। ठीक है, कब जाना है? कल? इतनी जल्दी? अरे डार्लिंग, तुमने जो अनन्हित क्षेत्र बताया, क्या वह खतरनाक नहीं होगा? मैंने कुछ ब्लॉगर्स को कहते सुन, अनन्हित क्षेत्र बहुत अस्त व्यस्त होते। शायद हम। डियर, मैं इस बार महसूस करना चाहता है इंसान की सबसे मूलभूत सरलता और पवित्रता। डियर, चिंता मत कर, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हारा पति ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट है। तो ठीक है। डार्लिंग, मैंने देखा पूरे रास्ते तुम्हें रास्ता याद हो गया। नेविगेशन तक नहीं चालू किया। क्या तुम पहले अनन्हित क्षेत्र आए हो? डियर, तुम क्या कह रही हो?